तान्या जी, आप यहाँ इतनी रात को कैसे? और ये? ओह शिट, लग गए। यार तानिया तो सही कह रही थी, मैं कुछ ज्यादा ही नशे में हूँ। मुझे ना उस चोमू लैब असिस्टेंट प्रसन्नजीत की आवाज सुनाई दे रही है। शट अप, मुझे हक करना छोड़ और पीछे मुड़कर देख, सब पता चल जाएगा कि असली चोमू कौन है। बताइए ना तान्या जी, आप इतनी रात को, और ये लड़का, ये दाढ़ी वाला लड़का कौन है? इसे तो कहीं देखा। अबे चोमू, मुंह पे टॉर्च लाइट मारना बंद कर यार। आया बड़ा डिटेक्टिव की औलाद। चोमू? फरहान जी आप? हाँ मैं ही हूँ। पूरे हॉस्टल में कोई और तेरे को चोमू बुलाया है क्या? नहीं तो, लेकिन आप और तान्या जी इतनी रात को। तू क्या कब से हमारी बात कर रहा है बे? हमारी छोड़, ये बता तू इतनी रात को किससे मिल के आ रहा है? हाँ? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। बता दे चोमू, कौन सी लड़की से मिलने के लिए गर्ल्स हॉस्टल की साइड घुसा चला आ रहा था चोरी छुपे? मुझे बता, मैं पक्का उस लड़की से तेरी कुछ सेटिंग। चुप करो फरहान। सॉरी यार प्रसन्नजीत, तुम इस गधे की बातों पर ध्यान मत दो। तुम ये बताओ कि इस टाइम हमारे हॉस्टल की साइड क्यों आ रहे थे? कुछ बात हुई है क्या? नहीं, वो गर्ल्स हॉस्टल से एकदम शोर आता सुना तो गार्ड से पूछने चले आए कि क्या चक्कर है। बाकी और कुछ नहीं, हम सच में किसी लड़की के लिए नहीं आए थे यहाँ पर तान्या जी। हाँ प्रसन्नजीत, आई नो, फरहान कुछ भी फालतू बोलता है। हाँ भाई, अपन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं शायर बदगा, मैं चला। शांति से यहीं खड़े रहो। वैसे तान्या जी, आपने बताया ना कि फरहान भैया इस टाइम पर गर्ल्स हॉस्टल की साइड क्यों आ रहे हैं? वो बुक्स, हाँ बुक्स देने आया था ये। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स चाहिए थी। मुझे एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, और मैं अपने रूम में पढ़ रही थी ना, बस इसीलिए। इतना रात को बुक्स? सुबह भी तो लिया जा सकता था ना बुक्स। हाँ बट तानिया को अभी पढ़ना था इमरजेंसी में। तुझे कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं फरहान जी, बट एक और बात समझ में नहीं आ रही कि आप दोनों अगर सिर्फ बुक्स एक्सचेंज करने आए थे तो ऐसे गार्डन के बीच में एक दूसरे को गले लगाकर क्यों खड़े थे? वो क्या है ना कि, अरे मैं बताता हूँ। वो क्या है ना कि जब मैं तानिया को ऐसे लेट नाइट बुक्स देने के लिए स्पेशली अपने हॉस्टल से हाफ कच्चे में भागता हुआ आया, तो उसके दिल में मेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। बस फिर क्या, तुम तो तानिया को जानते ही हो। 10 बार थैंक यू बोल बोल कर मेरा सर खा गई पगली, और लास्ट में ऐसे कस कर गले लगा लिया। क्यों तानिया, यही हुआ था ना? ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे? चुप मत रहो, बताओ ना प्रसन्नजीत को कि मैंने आज तुम्हारी कितनी हेल्प की है। हाँ प्रसन्नजीत, फरहान इज एब्सोल्युटली राइट। इसलिए ही गले लगाया था मैंने फरहान को, ताकि उसे थैंक यू बोल सकूं। इट्स ओके यार, डोंट मेंशन इट, वी आर फ्रेंड्स। सचमुच ऐसा ही था तान्या जी। हमको पता नहीं क्यों अभी भी ये बात पच नहीं रहा है। अगर पच नहीं रही है तो जाके हाजमोला खाना बे, हमारा सर क्यों खा रहा है? ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है प्रसन्नजीत, हम सिर्फ बुक्स ही एक्सचेंज करने को मिले थे यहाँ। हाँ आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बच्चे। अब चल मेरे साथ बॉयज हॉस्टल चल। कब तक ऐसे बाहर टहलता रहेगा? चल तू भी चल, मैं तो जा ही रहा हूँ। हाँ तुम भी जाओ सोने, कुछ नहीं हुआ गर्ल्स हॉस्टल में। हाँ सब कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी लड़की को। नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट, यू गाइस गो। मैं भी सोने जाती हूँ। हाँ भाई चल। जी गुड नाइट तान्या जी। गुड नाइट प्रसन्नजीत। चल बे, गुड नाइट के बच्चे। आज तेरे को मैं लोरी सुनाऊंगा। उफ भाई, कल रात के सीन के बाद तो सबका दिमाग पागल हो गया था। एक तरफ क्रिश फरहान को सुनाने का वेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो चोमू मेरा मतलब है वो प्रसन्नजीत ना जाने क्या क्या सोच रहा था। सबसे निश्चिंत थी तो तान्या, पर उसे क्या पता था कि ये निश्चिंती ज्यादा देर के लिए नहीं रहने वाली। आओ देखो, वो प्रसन्नजीत अभी तान्या के पास ही जा रहा है। गुड मॉर्निंग तान्या जी।
कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रसन्नजीत। मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। क्या बात है भाई, ऐसे मुंह उतरा उतरा क्यों है तुम्हारा? जी ऐसा तो पहले तो ऐसे खड़े मत रहो यार, तुम बैठो ना। जी हाँ अब बताओ, क्या हुआ है तुम्हें जो सुबह सुबह ऐसे सीरियस होकर घूम रहे हो? वैसे तो 24 घंटे स्माइल करते रहते हो। जी वो जी हमको कल ही कहीं से पता चला कि हमारा एक दोस्त दोस्त तो नहीं है ज़्यादा खास, बस ये समझ लीजिए कि कोई कॉलीग है या फिर जान पहचान वाला कोई आदमी। हाँ हाँ आगे तो बोलो, क्या पता चला? जी हमको कहीं से पता चला कि जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं ना, उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अफेयर? हाँ वही अफेयर। और जिसके साथ चक्कर चल रहा है ना, वो और कोई नहीं, उस लड़के का सबसे खास दोस्त ही है, यानी बेस्ट फ्रेंड। हाँ बताओ तो सही, क्या समाना आ गया है? हालांकि वो लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट कर रही है, वो ज्यादा अच्छे नेचर का नहीं था, थोड़ा बदतमीज भी है, और वो क्या कहते हैं, वो रूड और घमंडी भी है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि भगवान ऐसा दिन हमारे दुश्मन को भी ना दिखाएं। वैसे तान्या जी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें उस आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड की सच्चाई बता देनी चाहिए? क्या बात कर रहे हो प्रसन्नजीत, बिल्कुल बता देना चाहिए। जो लड़की ऐसे अपनी पार्टनर पर चीट कर सकती है, उसे तो रंगे हाथों पकड़े जाना चाहिए। हाँ लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो लड़की मेरी काफी अच्छी दोस्त है, और तो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हम तो अभी भी इस बात के शौक में हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हाँ बट अगर तुम श्योर हो कि वो चीट कर रही है, तो वो अच्छी कैसे हो सकती है? ऐसे लोगों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए, जो रिलेशनशिप में होकर भी अपने पार्टनर को चीट करें। वो कैसी घटिया लड़की होगी, वेरी बैड गर्ल। वो डिजर्व भी नहीं करती है कि... नहीं तान्या जी, प्लीज उसके बारे में ये सब मत बोलिए, हमसे ये सब सुना नहीं जाएगा। क्यों? वो लड़की हमारे कॉलेज में ही है क्या? कहीं तुम हमारे कॉलेज के टीचर्स मिस्टर एंड मिसेस खन्ना की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, हाउ कैन शी डू दिस टू मिस्टर खन्ना? वो कितना प्यार करती है उनसे। नहीं नहीं नहीं, हम मिस्टर एंड मिसेस खन्ना की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो कॉलीग के साथ साथ दोस्त भी बोला है। मिस्टर खन्ना हमारे दोस्त थोड़ी ना है, और वाइफ नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बोला है। लेकिन उसके अलावा कंफ्यूज कर रहे हो यार प्रसन्नजीत, तो मुझे बताओ ना कि कौन चीट कर रहा है अपने बॉयफ्रेंड पर? आप समझ नहीं रही हैं तान्या जी, आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। देखिए, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। चीटिंग से इंसान का दिल दुखता है, और दिल दुखने से इंसान पूरी तरह अंदर से खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है ना आपको? हाँ आ रहा है, बट मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब बातें? भला मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ? अरे आप ही तो हैं जो हर चीज ठीक कर सकती हैं। तुम क्या बोल रहे हो प्रसन्नजीत? मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो ना। और कितना साफ साफ शब्दों में कहें? हम तो बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि कल रात के बाद आपने अपनी इज्जत हमारी आंखों में काफी ज्यादा गिरा दी है। What the hell is wrong with you? ये क्या बोल रहे हो तुम? हम क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रही हैं तान्या जी? आप कैसे कर... क्या पका रहे यार तू सुबह सुबह से? हम पका रहे हैं इन्हें। एक तो हम आपकी साइड से यहाँ पर तान्या जी से लड़ रहे हैं, और आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं क्रिस जी। मेरी साइड? अगर मुझे किसी को अपनी साइड पर लेना होता ना, तो ट्रस्ट में यू वुड बी द लास्ट वन हियर। आप हमसे ऐसे बात मत कीजिए क्रिस जी। आपको पता भी है कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है। ये तुम कैसी गोल गोल बातें घुमा रहे हो प्रसन्नजीत? साफ साफ बोलो ना कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बोलना तो आपको है तान्या जी कि आपके और फरहान जी के बीच क्या चल रहा है। हाँ क्या चल रहा है? हमें क्या पता, तान्या जी से ही पूछे ना। आप क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यार तू? ओह नो, समझ गई। तुम कल रात के बाद यही सोच रहे हो ना कि प्रसन्नजीत, कि मैं क्रिश की गर्लफ्रेंड होकर उसके बेस्ट फ्रेंड फरहान के साथ उस पर चीट कर रही हूँ। व्हाट? सो फनी। आप इतना चिल कैसे हैं तान्या जी? अभी तो आपने बोला था कि अपने बॉयफ्रेंड पर चीट करना बहुत खराब बात है,
और अब आप हंस रही हैं? हाँ बिल्कुल बुरी बात है, बट मैं क्रिश पर चीट नहीं कर रही थी मेरे भाई। तो फिर एक बात बताती हूँ तुम्हें प्रसन्नजीत, बट प्लीज किसी कॉलेज अथॉरिटी को मत बताना, ओके? कौन सा बात? कल रात फरहान थोड़े नशे में धुत होकर गलती से गर्ल्स हॉस्टल में घुस आया था। हॉस्टल में जो शोर मचा था ना, वो भी फरहान की वजह से मचा था। बस इसीलिए मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल तक पहुंचाने आई थी, पर हम दोनों को तुमने देख लिया। ओ अच्छा, और हमें लगा कि व्हाट? क्या क्या फरहान ने कल रात? अरे आई विल टेल यू लेटर। ओ आई एम सॉरी तान्या जी, हमें माफ कर दीजिए। आप यहाँ अपने दोस्त की मदद कर रही थी और हमारा गंदा दिमाग ना जाने कहाँ कहाँ नहीं भटक लिया। इट्स ओके प्रसन्नजीत, एटलीस्ट तुमने मुझसे बात को क्लियर तो किया, वरना वरना वही होता जो ये प्रसन्नजीत हमेशा करता है, बिना सोचे समझे आधी बातें बोलता रहता है। स्टूपिड। शट अप क्रिश, डोंट बी रूड। वैसे प्रसन्नजीत प्लीज ये कल रात वाली बात किसी को मत बताना, वरना फरहान सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है? जी जी तान्या जी, हम आपके लिए I mean, फरहान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस बस, अब इसको ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं। वैसे तान्या जी, जिस हिसाब से क्रिश जी रूड है ना, अगर आप चीट कर भी लेती तो ज्यादा बुरा नहीं होता। ए क्या बोला बे तू? ओए रुक, इधर बोलकर जा मुंह पर।